श्यामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। ये गांव शहर से दूर जंगल के बीच में था, जहां ज्यादातर लोग गरीब थे और सभी मजदूरी करके अपनी जिंदगी का गुजारा करते थे और जरूरत के समय एक दूसरे का साथ देते। उसी गांव में भुवन नाम का एक लड़का रहता था। वो चरवाहा था। वो गांव के लोगों की भैंसों को चराने के लिए जंगल में ले जाता था। एक दिन जब जंगल में भुवन की भैंसें घास चर रही थी, तभी तेज हवाएं जंगल में चलने लगी और एक पेड़ की टहनी आकर भुवन के सर पर लगी, जिसकी वजह से वो वहीं बेहोश हो गया। हवा शांत होने के बाद आसमान से उड़ती हुई एक बहुत ही खूबसूरत परी, जिसका नाम ब्यूटी परी था, वो जमीन पर आई। तब उसने भुवन को बेहोश पड़े हुए देखा। ब्यूटी परी ने अपनी छड़ी से एक जादुई पौधा बनाया और भुवन को ठीक कर दिया। ठीक होने के बाद भुवन परी को देखकर हैरान हो गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत ही खूबसूरत हो और आपका पंख भी बहुत खूबसूरत है। मगर आप हैं कौन? मैं एक परी हूँ, अक्सर धरती पर घूमने आया करती हूँ। आपने मुझे ठीक कैसे किया? मैंने जादुई पौधे से तुम्हें ठीक किया है। क्या आप मुझे वो जादुई पौधा दे सकती हैं? मेरे गांव में कोई डॉक्टर नहीं है। मैं इस जादुई पौधे से गांव वालों का इलाज करूंगा। ये पौधा मैं तुम्हें दे दूंगी, मगर तुम लोगों का इलाज बिना किसी लालच के करोगे। यदि तुमने इस पौधे को अपने धन कमाने का जरिया बनाया तो मैं इसे तुमसे ले लूंगी। मैं कसम खाता हूँ, काम के बदले किसी से एक पैसा नहीं लूंगा। फिर परी भुवन पर विश्वास करके वो पौधा उसे दे देती है और उस दिन के बाद से यदि गांव में कोई बीमार पड़ता तो भुवन उसे ठीक कर देता। अब भुवन की चर्चा हर तरफ फैल गई थी। गांव से दूर एक राजा था। उसकी एक बेटी थी जो बहुत दिनों से बीमार थी। कई जगह इलाज करवाने से भी उसकी बेटी ठीक नहीं हो रही थी। तभी उसे भुवन का पता लगा। वो अपनी बेटी को भुवन के पास ले गया। भुवन ने उसकी बेटी को जादुई पौधे से ठीक कर दिया। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने कहा, भुवन, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। बताओ, तुम्हारे उपचार के बदले तुम्हें क्या दूं? नहीं महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी राजा ने भुवन को कुछ सोना दिया। ये देखकर भुवन चकरा गया और मन में सोचा, इससे तो मैं बहुत सारा धन कमा लूंगा। अच्छा, अब मैं कल से इलाज करवाने वालों से धन लूंगा। वो अब गरीब नहीं रहना चाहता था। उसके मन में लालच आ गया था। अब गांव में जो भी आता वो बिना धन के उसका इलाज नहीं करता था। वो धीरे धीरे बहुत अमीर हो जाता है। उसके अंदर पैसे का घमंड आ गया था। अब वो मरीजों को लूटना शुरू कर देता है। एक दिन एक गरीब महिला अपने पति को इलाज के लिए लाई। मेरे पति का इलाज कर दो। मैं बिना धन के किसी का इलाज नहीं करता, जाओ यहां से। उस औरत के रोने के बावजूद भी भुवन ने उसके पति का इलाज नहीं किया और उसी रात वो सोने के लिए लेटा। उसे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उसे डर था कि परी वापस आकर उसका पौधा न ले जाए। उसने पौधे को अपने बेड के नीचे छुपा दिया, पर परी रात में आ जाती है और पौधे को अपनी छड़ी से वापस अपने पास बुला लेती है। ये मुझे दो, ये मेरा है, मैं ये तुम्हें वापस नहीं ले जाने दूंगा। अब तुम इसके लायक नहीं हो, तुम्हारे अंदर लालच और घमंड आ गया है। और परी अपना पौधा वापस ले जाती है। धीरे धीरे भुवन का पैसा खत्म हो जाता है और वो फिर से गरीब हो जाता है।